और जब पूरे देश की प्रमुख पार्टियों ने लोकसभा चुनाव के प्रचार का अभियान उत्तर प्रदेश से शुरू किया और बाकी तमाम अहम राज्यों से शुरू किया, ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत ओडिशा के भुवनेश्वर से की है, जहां लगातार मायावती की कई रैलियां और जनसभाएं प्रस्तावित हैं। बीएसपी दक्षिण भारत में दलितों और अति पिछड़ों के जरिए दिल्ली का रास्ता नापने की तैयारी में है। यही वजह है कि पहली बार बीएसपी लोकसभा के चुनाव में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर दक्षिण भारत के सभी राज्यों की सभी सीटों पर बिना किसी गठबंधन चुनाव लड़ रही है। वहीं बीएसपी ओडिशा की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जब पूरे देश की सभी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान यूपी से शुरू किया, तो मायावती ने अपने प्रचार की शुरुआत ओडिशा के भुवनेश्वर से की। उनकी ताबड़तोड़ रैलियां दक्षिण भारत में हो रही हैं। बुधवार को उनकी रैली विजयवाड़ा में हुई। वहीं 10 अप्रैल को मैसूर में मायावती की रैली है। आप लोगों को विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के बहकावे में भी कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर दरकिनार कर देती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठता चला जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही हमारी पार्टी जहाँ दूसरी पार्टियों की तरह किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। पिछली बार भी बीएसपी ने दक्षिण भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हिस्सा तो लिया था, लेकिन सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ी थी। इस क्षेत्र में बीएसपी दलितों और अति पिछड़ों के साथ ईसाइयों और मुस्लिम वोटों को साध कर अपनी सीटों और वोट प्रतिशत को बढ़ाने की पूरी तैयारी कर रही है। बीएसपी की कोशिश राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार रखने की भी है। बुधवार को आंध्र प्रदेश के दौरे पर पहुंची बहन जी ने इशारों में खुद को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया। इस चुनाव में केंद्र की सत्ता प्राप्त करने के लिए और यहाँ आपके आंध्र प्रदेश स्टेट की भी सत्ता प्राप्त करने के लिए यहाँ सभी विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी कोशिश करेंगी, जिनसे आप लोगों को कतई भी गुमराह नहीं होना है। पिछले लोकसभा चुनाव में दक्षिण के सबसे बड़े राज्य कर्नाटक में बीएसपी को 1.5% मिले थे। वोटों से उत्साहित होकर इस बार कर्नाटक की सभी 28 लोकसभा सीटों पर पार्टी मैदान में है। कर्नाटक में 18% दलित वोट हैं, जबकि 5% के करीब अनुसूचित जनजाति के वोटर हैं। पिछली बार दलितों का 80% वोट पड़ा। इसी रणनीति को साधने के लिए बीएसपी सुप्रीमो ने अकेले रण में उतरने का ऐलान कर दिया। दक्षिण भारत के राज्यों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर फिलहाल अभी तक बीएसपी का किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं है। आंध्र प्रदेश में बीएसपी ने पवन कल्याण की पार्टी से गठबंधन किया है। तमिलनाडु और केरल में भी अकेले चुनाव लड़ रही हैं। बहन जी की कोशिश उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी को घेरने की है। अगले 1 महीने में मायावती 100 से अधिक रैलियों को संबोधित करेंगी, ताकि हर कोने से बीजेपी को पटकनी दी जाए। अभय कुमार के साथ प्रीति चौधरी, नोएडा, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।